हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी ना होने से औद्योगिक नगरी फरीदाबाद में विकास का पहिया जाम हो गया है। तमाम फाइलें धूल फाक रही हैं और विकास के काम जैसे रुक से गए हों। परवीन बत्रा जोशी को मेयर की कुर्सी पर बैठे हुए करीब 2 महीने होने को आए हैं, लेकिन उनके 2 सहयोगी, जिन्हें सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर कहा जाता है, उनके नामों की घोषणा नहीं हो पा रही है। यानी कि बीजेपी को जहां अपना नया प्रदेश अध्यक्ष नहीं मिल पा रहा, वहीं नगर निगम के दोनों डिप्टी मेयरों की वजह से शहर का विकास बिल्कुल थम गया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब मेयर का चयन सीधे जनता के द्वारा हुआ हो, तो फिर शहर का विकास किस वजह से रुक गया। तो चलिए आपको तफसील से इसकी जानकारी देते हैं। आखिर फरीदाबाद के विकास में मेयर के अलावा और किन चुने हुए नुमाइंदों की जरूरत होती है। लेकिन इससे पहले आपको बताएंगे कि बीजेपी अध्यक्ष की वजह से क्यों दोनों डिप्टी मेयरों के नामों की घोषणा रुकी हुई है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। पहले बात बीजेपी अध्यक्ष की, जिनकी वजह से फरीदाबाद में विकास का पहिया थम गया है। आपको बता दें कि मोहनलाल बड़ौली का कार्यकाल पूरा हो चुका है। बीजेपी पहले अपने प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी कर लेना चाहती है, ताकि इस चैप्टर को पूरा करके फिर फरीदाबाद नगर निगम को देखा जाए। हालांकि बीजेपी में एक धड़ा मोहनलाल बड़ौली को पुनः विस्तार देने के पक्ष में है। काफी हद तक इसकी संभावना भी है, लेकिन बीजेपी में एक दूसरा खेमा नए अध्यक्ष के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के राजनीतिक सचिव रहे अजय गौड़ के नाम को आगे बढ़ा रहा है। दरअसल बीजेपी में ब्राह्मण समुदाय से ही अध्यक्ष बनाने पर वार्ता चल रही है, इसलिए बड़ौली के उत्तराधिकारी के रूप में अजय गौड़ को सबसे फिट माना जा रहा है। खबर है कि आने वाले कुछ दिनों में इस पर सहमति सामने आ जाएगी। अब बात करेंगे सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चेहरों को लेकर। सीनियर डिप्टी मेयर का पद सीधे तौर पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के चहेतों को मिलेगा। ये तय भी हो चुका है और वो भाग्यशाली कौन होगा ये समय बताएगा। फिलहाल गुर्जर खेमे से 2 नाम सामने हैं। इनमें पहला नाम सीनियर पार्षद अजय बैसला और दूसरा नाम अनिल नागर का है। ये दोनों ही श्री गुर्जर के खासम खास हैं। इनमें से किसके नाम पर मोहर लगेगी ये समय बताएगा। पहले ये पद श्री गुर्जर के बेटे देवेंद्र चौधरी के पास था। जहां तक डिप्टी मेयर की बात है तो कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल की पसंद का होगा। इनमें 3 नाम सामने हैं। पहला नरेश नंबरदार, जो कि दूसरी बार पार्षद बने हैं। दूसरा नाम मुकेश अग्रवाल और कुलदीप साहनी का है। ये तीनों ही विपुल गोयल के नज़दीक हैं। मुकेश अग्रवाल के नाम पर विपुल गोयल के साथ साथ बड़कल के विधायक धनेश अदलखा और राज्य मंत्री राजेश नागर की सहमति बन सकती है। वहीं श्री गुर्जर भी उनके नाम पर अपनी सहमति दे सकते हैं, जबकि साहनी और नंबरदार के नाम पर भी लॉटरी खुल सकती है। इसके बाद बात करेंगे कि इन दोनों पदों की वजह से क्यों थम गया है फरीदाबाद का विकास। दरअसल नगर निगम में फाइनेंस कमेटी का गठन तभी हो सकता है जब मेयर के साथ सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पद भरे जाएं। 5 सदस्यों वाली इस कमेटी में ये तीनों स्थायी सदस्य होते हैं और इसमें 2 पार्षदों को मनोनीत किया जाता है। 5 सदस्यों वाली इस कमेटी में 10 करोड़ रुपए तक की फाइल को पास करने की पावर है। लेकिन फाइनेंस कमेटी का गठन ना होने की वजह से शहर की तमाम फाइलों पर धूल जमा होने लगी है। ऐसे में विधायक और मंत्री भी परेशान हैं। उनकी तमाम फाइलें जहां की तहां पड़ी हैं, इसलिए वो भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये दोनों पोस्ट भर दी जाएं। लेकिन उससे पहले हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष के नाम की घोषणा होगी। अब देखना ये होगा कि बीजेपी अध्यक्ष के साथ ही नगर निगम के इन दोनों पदों पर वो ऐसे कौन से खुशकिस्मत होंगे जिनकी ताजपोशी हो पाएगी। दोस्तों, अब इस पूरे एपिसोड पर आपका क्या विचार है, इस पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।